हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोर मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं अपनी मूवी नंबर 9, जिसका नाम मैंने तुम्हें नहीं बताया था। अभी नाम बता देता हूं, इसका नाम है पाको गेट हर्ट। तो गाइस, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अबे क्या हो गया ताऊ? तूने कल अपनी टाई को क्या बोला? मैंने ताई को क्या बोला? ज्यादा भोला मत बन, बाद में देखता हूँ तेरे को तो मैं। तू बाहर मिल। अच्छा ताऊ धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहा हूँ, और ये ताऊ की धमकी है। निकल यहाँ से, स्टूडियो से निकल। इसकी तनख्वाह काट लो। अरे बेटे मैं मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं कर सकते क्या? अच्छा ठीक है, रहने दो, यहीं पर पड़ा रहे। हम लोग अपनी मूवी शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे अपनी क्लास में बैठी हुई होती हैं। तभी उनकी टीचर आती हैं और बोलते हैं कि बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समुंदर के अंदर की दुनिया। और टीचर मतलब कि वो लेसन काफ़ी अच्छे से पढ़ाती हैं, और मिस सुमीरे को इंटरेस्ट आ जाता है कि आखिर समुंदर के अंदर है क्या। हम ज़्यादा बार नहीं जाते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि असल में समुंदर के अंदर क्या होता है। तो मिस सुमीरे सोचती हैं कि चलो मैं इसके बारे में सभी परमानेंट से बात करूंगी। तो वो घर जाती हैं और पाको बन के अपनी परमानेंट ड्यूटी पे जाती है। वहाँ पर चारों परमानेंट्स होते हैं। तभी पाको बताती है कि मुझे ये जानना है कि समुंदर के अंदर क्या होता है। तभी परमैन और पायान उस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि पाको, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? समुंदर के अंदर सिर्फ पानी और मछलियाँ होती है और कुछ नहीं होता। तभी पाको बताती है कि नहीं, मैंने आज अपने स्कूल में पढ़ा था, समुद्र के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मुझे जानना है। क्या तुम में से कोई मेरे साथ चलेगा? तभी परमैन बोलता है मैं नहीं चल सकता। तभी पायन बोलता है कि मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। तभी पाको बोलती है बूबी तुम चलो। तभी बूबी मान जाता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि पाको और बूबी फाइनली समुद्र के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पाको और बूबी अपने मुंह में अपना परमैन बैच रख लेते हैं और फुल स्पीड से पानी के अंदर चले जाते हैं। तो वहां जाने के बाद उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और बूबी को भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वहां पर काफ़ी सारे फिशेस थी, काफ़ी सारे मतलब कि प्लांट्स थे जो पानी के अंदर होते हैं। मतलब वो खूब मज़ा करते हैं, और धीरे धीरे वो और अंदर जाना शुरू कर देते हैं ओशियन के। थोड़ी देर में वो सबसे नीचे पहुंच जाते हैं और सारा पानी उनके ऊपर होता है। पाको बोलती मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है। तभी बूबी बोलता है विक्की, मुझे भी आ रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि पानी का जो इतना सारा पानी था, उस सभी का प्रेशर पाको और बूबी पे पड़ना शुरू हो जाता है। और पाको बोलती है तो बहुत ही ज्यादा पानी का प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर, बूबी अब हम क्या करें? तो हम लोग देखते हैं कि बूबी वहां पर बेहोश हो जाता है, और पाको बोलते हैं उठो बूबी, ये बेहोश होने का टाइम नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे भी अपने घुटनों पर गिर जाती हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं ये पानी तो और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मुझे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे भी वहां पर बेहोश होकर गिर जाती हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि 2 दिन तक पाको और बूबी वापस नहीं आते हैं, जिसकी वजह से परमैन और पायान दोनों को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है पाको और बूबी की। तभी वो बर्डमैन को बुलाते कि बर्डमैन, वो दोनों 2 दिनों से वापस नहीं आए हैं, हमें उनकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है, क्या आप उनके बारे में पता लगा सकते हैं? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि उन दोनों को पानी के अंदर जाने के लिए किसने कहा था? पानी के अंदर इतना सारा प्रेशर होता है कि वो इंसान की जान तक ले सकता है। वो दोनों पता नहीं वहां पे क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही परमैन ये सुनता है कि पानी का प्रेशर उनकी जान तक ले सकता है, परमैन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि बर्डमैन आप प्लीज कुछ कीजिए, जल्दी से जल्दी उन लोगों का पता लगाइए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपनी डिस्क में देखता हूँ। तभी वो अपनी डिस्क में से एक गन निकालते हैं, जो कि लाइफ गन होती है, और बर्डमैन उस गन को परमैन और पायान पर चला देते हैं और बोलते हैं कि जब तक ये गन का असर रहेगा ना तुम्हारे ऊपर, तुम पानी के अंदर आराम से घूम सकोगे, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तुम पानी के अंदर सांस भी ले सकते हो बिना परमैन बैच के, और पानी का प्रेशर भी तुम पर कम पड़ेगा। तो जाओ तुम दोनों, उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढ के लेके आओ। और पायान तुम एक काम करो, तुम इस गन को अपने साथ रखना। इस लाइफ गन का असर सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक रहता है। तो ये बात याद रखना कि हर 24 घंटे में अपने आप को लाइफ गन से शूट करते रहना, जिसकी वजह से तुम समुद्र में आराम से सरवाइव कर पाओगे। इसके बाद परमैन और पायान दोनों के दोनों
ओशियन में चले जाते हैं। और जैसा कि बर्डमैन ने बताया था वैसा ही होता है, वो समुद्र में आसानी से सांस ले पा रहे थे बिना परमैन बैच के। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना बैच लेता है और उससे पाको के बैच को ट्रेस करना शुरू कर देता है। और 1 घंटे के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पायान वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर पाको और बूबी बेहोश हुए थे। जैसे वो बेहोश हुए थे उनका बैच वहीं पर गिर जाता है, पर वो दोनों वहां पर नहीं थे अब, जिसकी वजह से परमैन सोचता है कि पाको को तो यहीं पे होना चाहिए, उसका बैच यहाँ पे, वो है कहाँ पे। तभी पायान बोलता है कि मुझे भी नहीं पता परमैन, आखिर वो दोनों जा कहाँ सकते हैं। उसके बाद पायान बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम बूबी का बैच ट्रेस करो। तो उसके बाद परमैन बूबी का बैच ट्रेस करता है और परमैन को पता चलता है कि बूबी का बैच यहाँ से 3500 किलोमीटर दूर है। पाको और बूबी वहां पर बेहोश हुए थे और वहां से 3000 किलोमीटर दूर उनका बैच बोल रहा है। वाह। तभी परमैन बोलता है कि वो जरूर किसी ना किसी खतरे में होंगे, हमें जल्दी जाना होगा पायान। और पायान बोलता है कि ठीक है चलो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पायान पानी से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो समुद्र के ऊपर से जाते हैं और उन्हें बूबी का बैच किसी आइलैंड पे मिलता है, आइलैंड पे बीच के किनारे मिलता है। तभी परमैन बोलता है कि ये बैच अगर यहाँ पे है तो फिर पायान बताओ मेरे को कि पाको और बूबी गए कहाँ पर। तभी पायान बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा परमैन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन का कॉल आता है उन्हें कि, और बोलते हैं बर्डमैन बच्चों तुम जल्दी से जल्दी जापान वापस आ जाओ। तभी परमैन बोलता है कि हमें पाको नहीं मिली और ना ही बूबी मिला है अभी तक। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। तो उसके बाद परमैन और पायान जापान वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद बर्डमैन बोलते हैं उन्हें क्या तुम्हें पाको और बूबी मिले। तभी परमैन और पायान मना करते हैं कि हमें नहीं मिले। तभी बर्डमैन बताते हैं कि मुझे आज समुद्र के किनारे से ये बूबी का हेलमेट और पाको की ये जो उड़ने वाली चादर होती है ये मिली है, जिन्हें देखकर परमैन थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये आपको कहाँ से मिली। तभी बर्डमैन बताते हैं कि अभी तो बताया मैंने, ये मेरे को बीच पे मिली है, चलो इन पे किसी की नजर नहीं गई और ये बच गए। तभी परमैन घुटनों के बल बैठ के रोने लगता है कि पाको तुम कहाँ पर हो। तो ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं, 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन पाको और बूबी का कोई अता पता नहीं होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे की रोबोट घर पर सब कुछ संभाल रही थी और दूसरी तरफ परमैन का ध्यान सिर्फ इसी में था कि आखिर पाको गई कहाँ पर। परमैन का रोबोट घर पर सब कुछ संभाल रहा था और परमैन 24 घंटे ही पेट्रोलिंग कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, जिसकी वजह से पायान उसे रोकता और बोलता है कि परमैन सुनो, तुमने पिछले 3-4 दिनों से नींद भी नहीं लिया और ना तुमने ढंग से कुछ खाया है, तुम एक काम करो, तुम 1-2 दिन का रेस्ट लो, उसके बाद हम पाको को ढूंढेंगे। लेकिन परमैन मना कर देता है कि नहीं, मैं जब तक पाको को नहीं ढूंढ लेता मैं नहीं सोऊंगा। तभी पायान बोलता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी परमैन बोलता है क्या रास्ता नहीं है। तभी पायान एक गन निकालता है, शॉक गन, और उससे वो परमैन को सुला देता है 1-2 दिनों के लिए। और जब परमैन वापस उठता है वो बोलता है कि तुम कहाँ पर हो पाको। तभी पायान बोलता है कि तुम उठ गए परमैन, चलो अब हम अपनी पेट्रोलिंग पर चलते हैं, पाको और बूबी को ढूंढना है। तो उसके बाद पायान बोलता है कि मुझे माफ कर देना परमैन, मैंने तुम्हें शॉटगन से सुला दिया था क्योंकि तुम पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोलिंग किए जा रहे थे और मेरी बात नहीं मान रहे थे, सॉरी। तो उसके बाद परमैन बोलता है कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी हमें इन्हें ढूंढना होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पायान फिर से उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब पाको और बूबी को गए हुए 1 महीना हो चुका था और परमैन ने ये मान लिया था कि पाको अब शायद कभी भी वापस नहीं आने वाली है। और उसके बाद परमैन अपने घर जाता है और सो जाता है और वो अपने सपने में देखता है कि पाको को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी हुई है और एक राक्षस उसकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी परमैन की आंखें खुल जाती है कि पाको, ये सपना था, पाको, वो राक्षस पाको को मार देगा, मुझे पाको को बचाना होगा। भी उसका रोबोट उसका होमवर्क कर रहा होता है, तभी रोबोट भी एकदम से चौंक जाता है कि परमैन तुम ठीक तो हो ना, ऐसा क्या देख लिया तुमने सपने में कि तुम एकदम से पाको का नाम चिल्ला रहे हो। तभी परमैन बताता है कि पाको 1 महीने से वापस नहीं आई है, मैं ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ, मैं मतलब कि और उसे नहीं ढूंढ सकता। और इतना कहते ही परमैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपने रोबोट को ही गले लगा लेता है और रोने लगता है, बोलता है कि रोबोट प्लीज़ पाको को वापस ले आओ।
तभी रोबोट बोलता है कि पाको वापस जरूर आएगी, ये मेरा मानना है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन को एक कॉल आती है बर्डमैन की तरफ से और बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन, मुझे एक बात पता चली है पाको के बारे में, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ। तो भाई साहब परमैन को जैसे ही ये शब्द सुनते हैं ना, परमैन पागल हो जाता है और परमैन अपना फटाफट से परमैन सेट पहनता है और बर्डमैन के पास चला जाता है और बोलता है कि कहाँ पर है मेरी पाको। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मुझे पाको की लोकेशन पता नहीं चली है, लेकिन मुझे इतना पता चल चुका है कि पाको पृथ्वी पे नहीं है। तभी परमैन बोलते क्या पृथ्वी पे नहीं है, आप कहना क्या चाहते हो। तभी बर्डमैन बताते हैं कि पाको का हेलमेट मैंने ट्रेस किया था और पाको ने उसका हेलमेट पहना हुआ है और पाको का हेलमेट पृथ्वी पे है ही नहीं, मैंने उसका हेलमेट ट्रेस किया था। असल में वो इस सोलर सिस्टम में ही नहीं है, वो सोलर सिस्टम से बाहर जा चुकी है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी बर्ड प्लेनेट वापस जाऊंगा और वापस जाने के बाद पाको की एग्जैक्ट लोकेशन सिर्फ मैं 2-3 दिनों में पता लगा लूंगा, फिर तुम्हें बता दूंगा परमैन। तो उसके बाद परमैन बर्डमैन के सामने रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज बर्डमैन, पाको की ओरिजिनल लोकेशन पता लगा लीजिए। और बर्डमैन भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब परमैन इतनी सॉफ्ट आवाज़ में उनसे बात करता है। तो उसके बाद बर्डमैन वहाँ से तेज़ी से चले जाते हैं पाको की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन बेचारा बहुत ही उदास है, मुझे ही पाको को बचा के वापस लेके आना होगा और परमैन को सरप्राइज देना होगा। परमैन अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी आ जा सकता है, तो मुझे अकेले ही जाना होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन पहले बर्ड प्लेनेट जाते हैं और वहाँ पर 2-3 दिन पाको की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन एक तरफ एक कोने में बैठा हुआ है और वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा है कि पाको कब आएगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरे की रोबोट बोलती है कि काफ़ी दिन हो गए पाको वापस ही नहीं आई, मुझे शायद परमैन नंबर 1 के घर जाना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट यानी मिस सुमिरे जैसे ही परमैन के घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि परमैन एक कोने में उदास बैठा हुआ है। तभी मतलब मिस सुमिरे की रोबोट भागते हुए परमैन के पास जाती है और बोलती है कि परमैन, क्या तुम्हें पाको के बारे में कुछ पता चला। तभी परमैन बोलता है मुझे कुछ पता नहीं चला, पाको इस पृथ्वी पर ही नहीं है शायद से। और परमैन की कुछ दिनों से रो रो कर बुरी हालत हो चुकी होती है। तभी मिस सुमिरे की रोबोट बोलती है तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। तो मिस सुमिरे की रोबोट परमैन को अपने साथ ले जाती है और परमैन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है। मतलब कि परमैन पहले ऐसा हो चुका था कि अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब परमैन अपनी ओरिजिनल पावर में वापस लौट चुका है। परमैन मिस सुमिरे का थैंक यू बोलता है कि थैंक यू मिस सुमिरे, तुम्हारी वजह से ही आज मैं वापस अपनी पावर गेन कर पाया। तभी मिस सुमिरे बोलते कोई बात नहीं। तभी पाको की रोबोट बोलती है कि प्लीज़ पाको को ढूंढकर वापस ले आओ। तभी परमैन बोलता है कि हाँ, मैं उसे ढूंढकर वापस ज़रूर लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो ऐसा कहते हुए परमैन वहाँ से चला जाता है। परमैन के दिमाग में एक बात चल रही होती है कि बर्डमैन ने कहा था वो मुझे 1-2 दिन में बता देंगे पाको की एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन अभी तो 1 हफ्ता हो चुका है, बर्डमैन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि पाको कहाँ पर है। मुझे लगता है मुझे खुद ही बर्ड प्लेनेट जाके बर्डमैन से बात करनी होगी। तो उसके बाद सबसे पहले परमैन पायान के घर जाता है और बोलता है कि पायान, मैं बर्ड प्लेनेट जा रहा हूँ, तुम पृथ्वी का ध्यान रखना। तभी पायान बोलता है कि ठीक है, तुम आराम से जाओ, मैं पृथ्वी का अच्छे से ध्यान रख लूँगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना गोल्डन सेट एक्टिवेट करता है और फुल स्पीड से बर्ड प्लेनेट के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वो बर्ड प्लेनेट पहुंचता है, वो वहां पर पहुंचकर देखता है कि वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तभी वो बर्ड ऑफिस जाता है और बोलता है कि मुझे बर्डमैन से मिलना है। तभी वहां पर बैठी काउंटर में एक औरत बोलती है कि आप बर्डमैन से नहीं मिल सकते, बर्डमैन अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तभी उसके बाद परमैन अपना गोल्डन सेट दिखाता है कि मैं फ्यूचर बर्डमैन हूँ, मुझे बात करनी है। तभी वो बोलती है कि ठीक है सर, आप अंदर जा सकते हैं। तो जैसे ही मिक्सो अंदर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वहाँ पर एक डॉक्टर खड़े थे। तभी मिक्सो बोलता है कि डॉक्टर साहब, बर्डमैन कहाँ पर हैं। तभी वो डॉक्टर बताते हैं कि अरे, बर्डमैन की एक परमैन बहुत दिनों से लापता है, उन्हें उनकी लोकेशन पता चल गई है, वो उन्हें बचाने गए हैं। तभी परमैन को पता लग जाता है कि बर्डमैन ने उनसे झूठ बोला है, वो बिना बताए अकेले पाको को बचाने के लिए चले गए हैं।
तभी परमैन बोलता है कि क्या आप मुझे उस परमैन की लोकेशन बता सकते हैं। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि हम ऐसे ही अपनी की इंफॉर्मेशन बाहर वाले परमैन्स को नहीं देते। तभी फिर से परमैन अपना गोल्डन सेट दिखाता है कि मैं फ्यूचर बर्डमैन हूँ, प्लीज़ बताओ। तभी डॉक्टर सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये परमैन इस मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जा चुका है और ये बैट्रा गैलेक्सी के बिल्कुल अंत में एक प्लेनेट है, वहाँ पर है। हमें वहाँ पर इसकी लोकेशन मिली है, वहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है। तभी उसके बाद परमैन बोलता है कि थैंक यू डॉक्टर, मैं अभी के अभी जाऊँगा। तभी डॉक्टर उसे रोक के बोलते हैं कि रुको, एक काम करो, तुम बर्ड प्लेनेट से एक रॉकेट ले जाओ, मैं तुम्हें एक स्लिप बना कर देता हूँ। तो डॉक्टर उसे एक स्लिप बना के देते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर दिखाता है तभी परमैन को एक बहुत ही बड़ा रॉकेट मिल जाता है और पर्सनल पायलट भी मिल जाता है जो उन्हें वहाँ तक लेके जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन उस रॉकेट में बैठकर उस प्लेनेट पर जाने के लिए रेडी था जहाँ पर पाको और बूबी थे। तो रास्ते में परमैन सोच रहा होता है कि पाको चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद बर्डमैन बोलते हैं कि यहाँ पर चारों ही तरफ पानी ही पानी है, मैं यहाँ पर अपनी स्पेसशिप लैंड नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे से एक बहुत ही बड़ा हाथ आता है जो बर्डमैन की स्पेसशिप को पानी के अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से बर्डमैन कुछ नहीं कर पाते, एकदम से सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद जब बर्डमैन की आंखें खुलती है वो देखते हैं कि वो एक रूम में बंद है और उनके साइड में पाको और बूबी भी हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पाको बूबी तुम दोनों ठीक तो हो ना। तभी पाको और बूबी उठते और बोलते हैं कि हाँ हम दोनों तो ठीक हैं, पर आप यहाँ पर कैसे आए बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। तभी पाको बोलते कोई फायदा नहीं है, हमने इस कमरे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली लेकिन अब हम इस कमरे को नहीं तोड़ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग बर्डमैन, आप यहाँ पर आराम से बैठ जाइए। आपको क्या लगता है यहाँ पर परमैन आ पाएगा? उसे यहाँ की लोकेशन भी पता नहीं होगी क्योंकि हम दूसरी गैलेक्सी में हैं। लेकिन तभी बर्डमैन पूछते कि तुम लोग यहाँ पर आए कैसे। तभी पाको बताती है कि जैसे ही हम दोनों बेहोश हुए ये लोग पृथ्वी की मछलियों को यहाँ पर लेके आते हैं और जब ये लोग मछलियाँ खींच रहे थे ना अपने टाइम होल से, तभी उस टाइम होल में हम भी खींचे चले गए। उस वक्त बूबी का हेलमेट बूबी के सर से अलग होकर पता नहीं कहाँ चला गया और मेरा ये उड़ने वाली चादर गुम हो गई। और बूबी बताता है कि उसका बैच तो पता नहीं कहाँ गिर गया, उसे पता नहीं है कि उसका बैच भी कहाँ पर है। तभी बर्डमैन बताते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें मिल चुकी थी लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि तुम लोग पृथ्वी पर नहीं हो, परमैन काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था और मैंने परमैन को नहीं बताया है, इसीलिए शायद परमैन हमें बचाने के लिए आने वाला नहीं है और हमें शायद सारी ज़िंदगी यहीं पर बितानी होगी। दूसरी तरफ परमैन वहाँ पर पहुँच ही रहा था। तभी बर्डमैन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं तो बर्डमैन हूँ ना, मेरी पावर तुम लोगों से कई ज़्यादा है, मैं इस कमरे को आराम से तोड़ सकता हूँ। तभी पाको और बूबी बोलते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेट नहीं है, हम दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा। तभी बर्डमैन दोनों को नए नए सेट दे देते हैं जिनकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। और बर्डमैन बोलते हैं कि सुनो पाको बूबी, इसकी पावर इतनी है यहाँ पर जितने भी लोग हैं तुम उन सब के चीथड़े उड़ा सकते हो, तो क्या तुम मेरी आर्मी रेडी हो। तभी पाको और बूबी के अंदर भी जोश आ जाता है, बोलता है कि हाँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपने हाथ से एक पावरफुल बॉल बनाते हैं और उस कमरे को चकनाचूर कर देते हैं। तभी वो देखते हैं कि बाहर बहुत ही सारी मछलियां हैं। तभी वहां पर गार्ड फिश आ जाती है और बोलते हैं कि हमारे राजा आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आपको अपने पास बुलाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन, पाको, बूबी सभी के सभी उन सभी के राजा के पास चले जाते हैं जो कि होता है हुकोंग। वो बहुत ही बड़ा जाइंट राक्षस था जो कि उस प्लेनेट का राजा भी था। तभी वो बोलता है कि तुम लोग पता नहीं इस प्लेनेट पर कहां से आ गए, लेकिन अब मैं तुम्हें इस प्लेनेट से वापस जाने नहीं दूंगा। ये मान लो कि वो लगभग बेन 10 का ह्यूमंगस और देखा है ना, वो जब 60 फीट का हो जाता है, ये भी 60 फीट का ही था। और वो बोलता है कि तुम लोगों को मैं जल्दी ही मार दूंगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम हमें हाथ भी लगा के दिखाओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हुकोंग बर्डमैन का हाथ पकड़ता है और उसे घुमा घुमा कर बर्डमैन को काफी दूर फेंक के मारता है। तभी पाको बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत,
तो उसके बाद हुकॉन्ग बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे रोकोगी। तभी पाको बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें रोकूंगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको हवा में उड़ती है और हुकॉन्ग को एक लात मारने वाली होती है। तभी हुकॉन्ग पाको की लात को एक हाथ से डॉज कर देता है और बोलता है कि बेचारी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हुकॉन्ग पाको को और भी ज्यादा दूर भगा के मारता है और जैसे ही पाको पानी के अंदर गिरने वाली होती है तभी बूबी उसे बचा लेता है। अरे तुमको क्या लगा परमैन आ गया? उसके बाद हुकॉन्ग हंसने लगता है और बोलता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद हुकॉन्ग अपना मुंह चौड़ा करता है और एक येलो कलर की बीम पाको की तरफ मारता है और जैसे ही वो पाको को लगती है ना, पाको को काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं। पाको की बॉडी पर डिफरेंट टाइप्स के कट लग जाते हैं और पाको के सर से भी खून आना शुरू हो जाता है और फिर पाको पानी में गिर जाती है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि बूबी पाको को ऊपर ही रखो और बूबी पाको को ऊपर ले आता है और बोलता है कि इसे पानी के अंदर जाने मत देना। अगर ये पानी के अंदर चली गई तो इसका सारा खून बाहर आ जाएगा जिसकी वजह से पाको मर जाएगी। दूसरी तरफ हुकॉन्ग बोलता है कि तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो लेकिन अब नहीं रहोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी पाको को पकड़ा हुआ होता है। तभी हुकॉन्ग बूबी को एक पंच मारता है जिसकी वजह से बूबी पाको को छोड़ देता है और पाको आसमान में होती है और धीरे धीरे वो नीचे गिर रही होती है और जैसे ही पाको नीचे गिरती है ना, तभी हुकॉन्ग बोलता है कि बस एक और बीम मारनी है मुझे इस लड़की की जान लेने के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हुकॉन्ग फिर से अपना मुंह चौड़ा करता है और एक येलो कलर की बीम फिर से तैयार करता है और उसे पाको की तरफ फेंक के मारता है और जैसे ही वो पाको को टच होने वाली होती है ना, तभी हम लोग देखते हैं कि एक डायमंड शील्ड पाको के सामने आ जाती है और उस बीम को हरा देती है जिसकी वजह से वो बीम पाको तक नहीं पहुंच पाती है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये तो डायमंड शील्ड है, ये यहाँ पर कैसे? और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन ऊपर से बोलता है कि जब तक है हम काहे का गम। और उसके बाद परमैन नीचे आ रहा होता है और बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत मेरी पाको को इतना नुकसान पहुंचाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को गोदी में उठा लेता है और उसके बाद हुकॉन्ग बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, तूने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली। उसके बाद हुकॉन्ग अपनी पूरी पावर से एक बीम बनाता है और फुल स्पीड से परमैन की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन परमैन फिर से अपनी डायमंड शील्ड आगे अड़ा देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायमंड शील्ड की वजह से हुकॉन्ग का कोई भी हमला कामयाब नहीं हो पा रहा था। अब हुकॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और बोलता है कि तू कौन है बे, हिम्मत है तो मुझसे आके लड़। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है कि परमैन प्लीज यहाँ से चलो। तो उसके बाद परमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद परमैन चिल्लाता है कि तेरी तो। और जैसे ही परमैन चिल्लाता है ना, उसके आसपास एक ब्लू कलर की लाइन आ जाती है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है ना। परमैन ने पाको को पकड़ा हुआ और उसके आसपास ब्लू कलर की लाइन आ गई है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को बूबी के हाथों में दे देता है और बोलता है कि बूबी पाको का ध्यान रखना, मैं यूं गया और यूं आया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक तरफ होता है हुकॉन्ग और एक तरफ होता है परमैन। हुकॉन्ग बोलता है कि तेरी तो आज मैं चटनी बना के खा जाऊंगा। और दूसरी तरफ परमैन बोलता है कि अरे आगे चल, छुट्टा नहीं है, अरे आगे चलना, कल कहीं और जाके भीख मांग। अबे ताऊ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, और बेटे मेरे को माफ कर दे। वो क्या हो गया? अबे मेन डायलॉग आ गया था, तू अपनी कहानी सुना ले बस। सॉरी गाइस, ये ताऊ गलती से इधर उधर निकलता रहता है, इसे माफ करो। हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो गाइस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि आज हाथ तो लगा के दिखा, तेरे को मैं बताता हूँ। उसके बाद हुकॉन्ग वहां से छलांग मारता है और परमैन के ठीक ऊपर आकर गिरता है और परमैन को काफी ज्यादा मुक्के मार रहा होता है, लेकिन परमैन ने डायमंड शील्ड अड़ाई हुई होती है, जिसकी वजह से हुकॉन्ग का हर मुक्का डायमंड शील्ड को लग रहा था, परमैन को नहीं लग रहा था। तो उसके बाद हुकॉन्ग बोलता है कि डायमंड शील्ड क्या है, और बर्डमैन भी पूछते कि हाँ डायमंड शील्ड कहाँ से है तुम्हारे पास परमैन। तभी परमैन बोलता है कि बर्डमैन आपको याद है पिछली बार मेरा गोल्डन सेट डायमंड सेट के साथ मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से मेरे गोल्डन सेट में भी डायमंड सेट जितनी पावर आ गई थी।
और वहीं से मैं काफी सारी पावर्स यूज कर सकता हूँ। और अब तेरे को कौन बचाएगा बे? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से छलांग मारता है और अपने दोनों हाथ उस राक्षस की ठुड्डी पर मारता है, जिसकी वजह से वो राक्षस पूरा घूम जाता है और पानी के अंदर गिरता है और बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत मुझ जैसे जाइंट राक्षस को आके मारता है, आज तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी हाथों से एक पावरफुल बॉल बनाकर उस हुकोंग पे दे के मारता है और जैसे ही वो बॉल हुकोंग को लगती है, हुकोंग का लगभग 70% डैमेज हो जाता है और हुकोंग बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसके पास इतनी पावर कैसे आई। उसके बाद हुकोंग बोलता है कि तू मुझे तो हरा देगा लेकिन इस लड़की को अब नहीं बचा पाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हुकोंग फुल स्पीड से बूबी और पाको की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी बूबी उल्टी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है, जिस डायरेक्शन से हुकोंग आ रहा होता है। मतलब कि बूबी आगे, उसके पीछे हुकोंग और उसके पीछे होता है परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी थक जाता है और जैसे ही वो है ना मतलब कि थक जाता है, हुकोंग उसे पकड़ने वाला होता है, तभी पीछे से परमैन आ जाता है और वो हुकोंग की पूंछ पकड़ के उसे गोल गोल घुमाता है और बहुत ही ज्यादा दूर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से हुकोंग बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके बाद जब हुकोंग घायल होता है तभी वहां पर परमैन पहुंचता है और बोलता है कि तेरी आज खैर नहीं है। तभी हुकोंग बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। तभी उसके बाद परमैन बोलता है कि अगर तूने ये सब जानबूझ से किया होता ना तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ देता था, लेकिन अब तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूँ, अब खुश रहे। तो उसके बाद परमैन उसे जिंदा छोड़ देता है और वहां से बूबी, पाको, बर्डमैन और खुद वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद हुकोंग का सेनापति वहां पर आता है और बोलता है कि सर आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। तभी हुकोंग बोलता है कि इस बार मैं हार गया, लेकिन अगली बार जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा यह किसी को नहीं बचा पाएगा, ये मेरा वादा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फाइनली सक्सेसफुली परमैन, पाको, बूबी और बर्डमैन अर्थ पर लौट जाते हैं और स्पेसशिप में हम लोग देखते हैं कि पाको का और ज्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी परमैन अपनी छाती से वो डायमंड निकालता है और उस डायमंड को पाको की तरफ कर देता है और वो डायमंड पाको को बिल्कुल ठीक कर देता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें तो इसकी सारी पावर्स यूज करना आ गई परमैन। तभी परमैन बोलते हैं कि हाँ मैंने कुछ सीख लिए हैं और अब इसे अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। तभी बर्डमैन पूछते हैं कि तुमने हुकोंग को जिंदा क्यों छोड़ दिया। तभी परमैन बोलता है कि अगर मैं उसे मार देता तो ये अच्छा नहीं होता। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि लेकिन अगर वो लौटकर फिर से आ गया और फिर से हम पर हमला कर दिया तो। तभी परमैन बोलता है कि अगर फिर से आ गया तो मेरे लिए होगा गोल्डन सेट टाइम। तो उसके बाद वो पृथ्वी पर लौट जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ इस मूवी का सीजन 1 खत्म होता है। इस मतलब कि ये टोटल स्टोरी के 3 सीजन्स होंगे और ये मूवी नंबर 9 का सीजन 1 है। इसका सीजन 2 हम 20 मई को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए और हम लोग सीजन 2 में आपको दिखाएंगे कि कैसे हुकोंग अपना बदला लेगा और सीजन 3 में कौन जीतेगा, हुकोंग या परमैन। तो सीजन 3 हम शायद जून में लेके आएंगे और सीजन 2 20 मई को लेके आएंगे। और अब वो जो लाइक का बटन है ना भाई, उसे प्लीज दबा दो यार, बहुत ही मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज लाइक का बटन ठोक दो और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको तुम मुक्का मारो या फिर फोड़ दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। बाय। ताऊ जी क्या आपने ताई को बता दिया कि कल आप दारू पी के घर आए थे? अबे मैं दारू पी के कब आया? आप आए थे और हिल्लारी करते हुए पहले चंपा आंटी के घर पर गए थे और वहां पर आपने काफी ज्यादा बवाल खड़ा किया था। इसी वजह से चंपा आंटी के पति ने ताऊ को बहुत पीटा और फिर ये घर पर आए और चुपचाप नींबू चाट कर सो गए। हे भगवान, ये बुढ़ा। बेटा एक काम कर, मेरा वो सोटा लेकर आज से मैं बताऊंगी। ये लो ताई जी। अबे बुढ़े तेरे को तो मैं बताती हूँ। अबे मारती है, अबे बहुत जोर से मारा, अरे हड्डी टूट गई, सब्सक्राइबर्स बचाओ।